अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं हूँ मारुफ़ अब्बासी, एक होलिस्टिक हेल्थ कोच और एक इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशनिस्ट। बेसिकली मैं आपके लिए इसलिए वीडियोज़ बनाती हूँ ताकि आपको समझ आए कि नेचुरली आप अपनी बॉडी को कैसे हील कर सकते हैं। अम, हम हमारी बॉडी एक मैं समझती हूँ बहुत मैजिकल चीज़ है। परफेक्टली डिज़ाइन्ड है क्योंकि उसकी अपनी जो है ना वो एक नेचुरल फिनोमेना है कि वो खुद हील होती है, अगर उसको राइट एनवायरनमेंट मिले। तो देखिए बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनकी मैं हेल्प करती हूँ, जिनको पीसीओएस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोनल इश्यूज़ हैं और उनके साथ मसला ये होता है कि उनको इतनी गलत इन्फॉर्मेशन दी गई होती है थ्रू आउट उनकी जर्नी के कि वो ये समझ नहीं पाते कि नेचुरली भी उनकी बॉडी हील हो सकती है। टाइम लगता है लेकिन जब आप राइट चीज़ें, राइट न्यूट्रिएंट्स, सही एनवायरनमेंट अपनी बॉडी को देंगे तो लाज़मी उसको हील होना है। एक जो आज का टॉपिक है वो है डाइजेशन। बेसिकली जब हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं तो जो हमारा डाइजेशन है ना उस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। हमें कोशिश करनी होती है कि भई हम एक साथ सारी चीज़ें हील करें, लेकिन ज़ाहिर है कि हर चीज़ हम हर वक़्त एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ी-थोड़ी भी ये प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ़ में, अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगी, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। नाउ ये सिर्फ़ औरतों के लिए ही नहीं है, ये वीडियो आदमी भी देख सकते हैं और मतलब उनको भी फ़ायदा होगा अगर उनको डाइजेशन में कोई मसाइल हैं तो। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी देखें सारे जो हमें हेल्थ इश्यूज़ हैं ना उसकी जड़ है ही स्ट्रेस। तो किसी तरह हमें अपनी बॉडी को स्ट्रेस से दूर करना है। अब बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं जो हम अपनी लाइफ से निकाल ही नहीं सकते। कोई बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम नहीं डिस्कस कर पाते, लोगों से भी नहीं डिस्कस कर पाते या प्रोफ़ेशनल हेल्प नहीं ले पाते। लेकिन क्या आप अपनी बॉडी को फिर भी उस स्ट्रेस्ड आउट स्टेट से निकाल सकते हैं? जी, किस तरह? जब आप जब भी आपको ये लगे कि आप बहुत एंग्ज़ियस हैं, आप बहुत डिप्रेस्ड हैं या आप बहुत परेशान हैं या आपको किसी तरह की नर्वसनेस हो रही है या आपका दिल बहुत ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा है, तो प्लीज़ 1 मिनट लीजिए, बैठिए, गहरी साँसें लीजिए और अपने दिमाग से, अपने दिल से वो चीज़ें निकाल दीजिए। देखिए, बहुत सारी चीज़ों का वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो होंगी तो होंगी, नहीं होंगी तो नहीं होंगी। प्लीज़ उसके बारे में आपको परेशान नहीं होना। लेकिन ये बहुत ईज़ी है कि मैं ये कह दूँ कि परेशान नहीं होना। मुझे पता है कि परेशानियाँ होती हैं, मतलब सबकी होती हैं, मेरी भी हैं। लेकिन किस तरह आप अपने आप को 1 मिनट के लिए स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं, सिर्फ़ 1 मिनट के लिए। अम, वो इस तरह कि आप बैठें, आप आँखें बंद करें, आप अपने शोल्डर्स रिलैक्स करें और आप गहरी साँस लें और आप जब 3-4 दफ़ा गहरी साँस लेके बाहर और गहरी साँस का मतलब है कि आप सही साँस लें। जब आप इनहेल करें, तो आपका पेट फूले और जब आप एक्सहेल करें यानी साँस बाहर निकालें, तो आपका पेट अंदर जाए। इस तरह आप प्रैक्टिस करें रोज़ाना 1 मिनट, फिर 2 मिनट। लेकिन अगर आप ये प्रैक्टिस अपने हर खाने से पहले करेंगे, तो गारंटीड आप खाना भी एन्जॉय करेंगे और उसके सारे बेनिफिट्स खाने के भी आपको मिलेंगे। एक और ये बात है कि जब हम दिन भर हम ये भूल जाते हैं, हम ये सोचते रहते हैं हम गुम होते हैं, हम अपनी सोच में गुम होते हैं, तो हम ये नहीं देख रहे होते कि जो हम खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं वो क्या पी रहे हैं, कितना पी रहे हैं, क्यों या टीवी के आगे बैठे हुए हैं या कंप्यूटर के आगे या फ़ोन पे लगे हुए हैं या किसी से बात नहीं कर रहे हैं। मतलब बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी से भी डिटॉक्स करें और फिर आप अपने आप को देखेंगे कि आप काफ़ी स्ट्रेस फ्री हैं स्पेशली खाने से पहले, ठीक है? एक एडवाइस मैं आपको ये दूँगी प्रैक्टिसेस शुरू करने से पहले कि आप एक जर्नल बनाएँ, उसमें ये देखें, उसमें ये लिखें कि अभी आपके क्या सिम्पटम्स हैं
और 1 महीने के बाद आपके क्या सिम्पटम्स होंगे। आपको काफ़ी डिफ़रेंस महसूस होगा। यू नो राइट डाउन फर्स्ट कि इस वक़्त आपको क्या सिम्पटम्स हैं और आप क्या खा पी रहे हैं। उसके बाद आप अपने डेली लाइफ में जो मैं प्रैक्टिसेस आपको बता रही हूँ वो इंक्लूड करें और फिर आप 1 महीने के बाद देखिएगा आपके कौन से सिम्पटम्स हैं और कौन से बहुत कम हो गए या चले गए। नंबर 1 प्रैक्टिस रॉ कैरेट सैलेड या रॉ कैरेट। रोज़ाना आपको एक कच्ची गाजर खानी है लंच और डिनर के बीच में या डिनर और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में सॉरी या लंच और डिनर के बीच में। अब इसका आपको मैं बहुत अच्छा एक तरीका बताती हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था बेस्ट स्नैक का इज़ अ रॉ कैरेट और रॉ कैरेट सैलेड। आप एक गाजर लें, कच्ची गाजर, उसको आप कश करें, पतले-पतले पीसेस हो जाएँगे। तो उसमें आप थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल या थोड़ा-सा कोकोनट ऑयल मिला के, थोड़ा-सा सिरका और थोड़ा-सा नमक मिला के, मैं तो सी सॉल्ट इस्तेमाल करती हूँ। तो वो आपका बहुत अच्छा एक सैलेड हो जाएगा और इतना कड़वा नहीं कीजिए उसे कि खाया ही नहीं जाए। ये प्रैक्टिस नंबर 1 है। प्रैक्टिस नंबर 2 अगर आपको फ्रेश या कैन्ड व्हाइट बटन मशरूम्स मिल रहे हैं, तो आप वो लीजिए, उनको छोटा-छोटा काटिए, उनको पकाइए और उनको किसी भी अपने खाने के साथ खा सकते हैं। इससे आपकी डाइजेशन बहुत इम्प्रूव होगी। अगर आपको कहीं ओरेगनो ऑयल मिले, ऑर्गेनिक ओरेगनो ऑयल, उससे आपकी डाइजेशन बहुत इम्प्रूव हो सकती है। मगर ये सब ज़रूरी नहीं है। रॉ कैरेट सैलेड मैं कहती हूँ बहुत ज़रूरी है रोज़ाना करना। अगर आपको प्रोबायोटिक्स मिल रही हैं, तो वो देखिए उसमें वो स्पोर बेस्ड प्रोबायोटिक होनी चाहिए। उससे आपका डाइजेशन बहुत इम्प्रूव होगा, उसको आपके डाइजेशन ट्रैक्ट में बहुत बेनिफिट्स होंगे उससे। अगर आप एक्टिवेटेड चारकोल ले सकते हैं, टैबलेट्स या पाउडर, तो वो आप लें, उससे इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। अगर कोई बदहज़मी हो रही है या कोई ऐसे मसाइल हैं जिसके लिए आपको कोई जैसे अम दिल चाह रहा है कि या तो उल्टी आ जाए या गैस के मसले हो रहे हैं, कोई चीज़ खाइए जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, तो उसके लिए आप एक्टिवेटेड चारकोल ले सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है वो है अदरक, जिंजर, ठीक है? इसके पतले-पतले टुकड़े करके आप हर खाने के साथ भी खा सकते हैं और बहुत बेहतर होगा अगर आप जिंजर का कावा यानी अदरक की चाय, चाय वो वाली नहीं पत्ती और दूध वाली, सिर्फ़ अदरक को उबाल के आधा घंटा पका के आप 2 टाइम अदरक का पानी पी सकते हैं और उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, हमारी बॉडी बहुत अच्छी तरह उसको एब्ज़ॉर्ब करती है और बहुत आपको मज़ा भी आएगा पीने में, मुझे तो बहुत मज़े की भी लगती है और आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। एक और प्रैक्टिस है एप्पल साइडर विनेगर। रोज़ाना आप सुबह-सुबह उठने के बाद 1 ग्लास पानी में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी में 1 बड़ा चमचा एप्पल साइडर विनेगर का डालें और उसको हिला के और वो रोज़ पिएँ। उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। मतलब एप्पल साइडर विनेगर लोग समझते हैं कि शायद ऐसे ही पीना है, उससे प्लीज़ आपका ये सब जो है ना यहाँ पे जलन हो जाएगी, वो डाइल्यूट करके पीना है। अम, और सबसे जो आखिरी चीज़ जो बहुत बेहतरीन चीज़ है, वो ये है कि हर सीज़न का हर सीज़न का लोकल अपने मुल्क का आप फल खाएँ, सब्ज़ी खाएँ। अ, ज किसी वजह से इस हर सीज़न में जो चीज़ नाज़िल हुई है, वो किसी वजह से हुई है। तो प्लीज़ उसका फ़ायदा उठाएँ, आपकी बॉडी को भी बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे और आप देखिएगा जैसे आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा, आपके हार्मोनल इश्यूज़ भी इम्प्रूव होंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ख़्याल रखिएगा। रॉ कैरेट या रॉ कैरेट सैलेड, कच्ची गाजर का सैलेड नहीं भूलिएगा। आप अदरक की चाय और सीज़नल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड रॉ कैरेट, ये 3-4 चीज़ें तो आप रोज़ कर सकते हैं और कीजिएगा और प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, मुझे बताइएगा। 1 महीने आप करके देखें और देखिएगा कि आपके डाइजेशन कैसे इम्प्रूव होता है।
आज का जो वीडियो था वो इसी पर था। मैं बस थोड़ी-सी यहाँ पे एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि देखिए मैंने स्ट्रेस की बात की और आप ना बस गौर करें अपने आस-पास क्या हो रहा है और उससे आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। क्या आप पूरे टेंस हैं सर से लेके पैर तक? अगर आप टेंस हैं तो इसका मतलब जो एनवायरनमेंट है जिधर आप ऐसा फ़ील करते हैं वो सही नहीं है। जब आप सोने जाते हैं तो आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, थोड़ा-सा टाइम लगाएँ, थोड़ी देर अपने मोबाइल फ़ोन्स, अपना टीवी, ये जो भी वीडियो गेम्स और फ़ोन्स एंड लैपटॉप्स ये थोड़ी देर बंद कर दें और शाम को अ, लाइट्स डिम करना शुरू कर दें। आपको आपकी पूरी बॉडी पे, आपके सोने पे आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। आप इंशाल्लाह बहुत बेहतर फ़ील करेंगे और लेट मी नो हाउ यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।